मिस्टिक मिक्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में दर्दनाक घटना, पूरी रिपोर्ट। आज की इस रिपोर्ट में हम दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में हुई उस दर्दनाक घटना को आपके सामने ला रहे हैं जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग की रहस्यमयी मौत, बलात्कार के आरोप, जनता का गुस्सा, पुलिस के साथ झड़प, लिंचिंग, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या में एक संदिग्ध की मौत और विशेष जांच दल SIT का गठन, इन सब ने मिलकर इस घटना को लेकर भारी तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि जांच अभी चल रही है, इसलिए जिन आरोपों की बात की जा रही है उनकी अंतिम सत्यता अदालत का फैसला आने के बाद ही साबित होगी। घटना की शुरुआत, लापता नाबालिग घटना की शुरुआत 4 जुलाई 2026 शनिवार को हुई। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर थाना क्षेत्र के धपधपी -2 ग्राम पंचायत के सूर्यपुर हाट इलाके की रहने वाली एक नाबालिग दोपहर बाद घर से निकली थी। परिवार के सदस्यों के अनुसार वो पास की एक दुकान से खाने पीने का सामान खरीदने गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। शुरुआत में परिवार वालों ने आसपास उसकी तलाश की। रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग भी खोजबीन में जुट गए। रात बढ़ने पर भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार की चिंता और बढ़ गई। पूरे इलाके में तलाश अभियान शुरू किया गया। तालाब से शव बरामद अगले दिन यानी 5 जुलाई रविवार की सुबह घटना ने एक भयानक मोड़ ले लिया। घर से कुछ दूरी पर स्थित एक तालाब से उस नाबालिग का बेजान शरीर बरामद हुआ। ये खबर पल भर में पूरे इलाके में फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग भी गुस्से से उबल पड़े। परिवार का आरोप है कि नाबालिग के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि इस आरोप की सच्चाई की पुष्टि के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल की घेराबंदी कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए और चश्मदीदों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जनता का आक्रोश और पुलिस के साथ झड़प घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव तेजी से बढ़ गया। स्थानीय लोगों का एक हिस्सा दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शन और रास्ता जाम अवरोध शुरू हो गया। स्थिति धीरे धीरे हिंसक होने लगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की घटना भी सामने आई। पुलिस की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप भी लगे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संदिग्ध की लिंचिंग, गड़पिटूनी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटी। स्थानीय लोगों के एक समूह ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई, लिंचिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल हालत में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में नया तनाव फैल गया। पुलिस ने बताया है कि इस लिंचिंग की घटना को लेकर भी एक अलग मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच की प्रगति और SIT का गठन। दूसरी ओर नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और संभावित संदिग्धों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। ये टीम घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक नमूने, CCTV फुटेज, मोबाइल फोन के डेटा और गवाहों के बयान जुटा रहे हैं। राज्य प्रशासन की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान स्थिति 6 जुलाई 2026 तक मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग की मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बलात्कार और हत्या के आरोपों की जांच जारी है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। साथ ही भीड़ के हाथों मारे गए युवक की मौत की भी अलग से जांच की जा रही है। समाज के सामने खड़े सवाल। इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा, त्वरित न्याय, कानून व्यवस्था और जनता के गुस्से के कारण कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति, इन सब पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी अपराध का फैसला अदालत के माध्यम से ही होना चाहिए। इसके साथ ही नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को ही अधिक प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत है। यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। नए तथ्य या सबूत सामने आने पर मामले की दिशा बदल सकती है। इसलिए अंतिम जांच रिपोर्ट और अदालत का फैसला आने तक किसी को भी निश्चित रूप से दोषी या निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही विश्वसनीय खबरें और विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए मिस्टिक मिक्स स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। धन्यवाद।
सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मिस्टिक मिक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।